देखिए 2021 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग ऑफ द वेंचर इज एन एक्टिविटी ऑफ द डैश पेज ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। क्या होगा भाई? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक पोजीशन का माने तरीका से हम प्रोडक्ट को पोजीशन में डाल रहे हैं, प्लानिंग होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर कन्फ्लिक्ट इन फैमिली ओन्ड बिजनेस। कौन सा इसमें से कारण है? फैमिली ओन्ड बिजनेस में क्या कन्फ्लिक्ट होता है? इनफॉर्मल अप्रोच होता है डिसीजन मेकिंग का, अपने से जिसको जो मन कर रहा है वो डिसीजन ले रहा है, तो कन्फ्लिक्ट तो होगा, निर्णय ले रहा है। करेक्ट आंसर सी होगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन जनरेट अ न्यू आइडिया, डिस्कवर नोबल अपॉर्चुनिटी फॉर लुकिंग प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट देम इनटू रियलिटी इज रेफर्ड एज क्रिएटिविटी। नया चीज़ के बारे में सोचना, उसको कन्वर्ट करना, उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। इनोवेशन इज डिफाइंड एज, इनोवेशन क्या भाई? द इन्वेंशन इज न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। करेक्ट आंसर 4 का बी। 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसमें से रिसोर्स मोबिलाइजेशन के कौन से कंपोनेंट है? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट रिसोर्स। 5 नंबर, द इम्पोर्टेंस ऑफ the importance of dash lies in the fact that his activity triggers an entrepreneurial spark and arouses। क्या होगा भाई? स्टिमुलेशन होगा। चलो नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूशन विच वॉज सेट अप एन अपेक्स बैंक टू प्रोवाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देने के लिए सबसे पहले, रुपया देने के लिए सबसे पहले बनाया गया था सिडबी। क्या बनाया गया था भाई? सिडबी को। द फ्रेंच वर्ड एंट्री एंड प्रिंटर मीन्स, एंट्री का मतलब क्या होता है भाई? एंट्री और प्रिंटर का मतलब, एंट्री का मतलब होता है आपका बिटवीन, और प्रिंटर माने टू टेक। सी नंबर होगा, बिटवीन टू टेक। चलो, एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर कौन है? ए वेल्थी इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट डायरेक्टली टू स्टार्टअप। सी नंबर होगा, जो पैसा लगाता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है। 9 का सी होगा। 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का इसमें से क्या एलिमेंट नहीं है भाई? फैमिली बैकग्राउंड। उसके बाद देखिए ग्रुप बी 11 नंबर, विच शुड एन एंटरप्रेन्योर डू अ फिजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। फिजिबिलिटी स्टडी किस लिए करता है कि वेंचर चलेगा या नहीं चलेगा? बी नंबर, टू एसेस द वायबिलिटी ऑफ द टू द वेंचर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर स्पॉनिंग और न्यू एंटरप्राइज। न्यू एंटरप्राइज को चलने के लिए क्या क्या चाहिए? फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, फिजिकल रिसोर्स माने जगह चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ऑल ऑफ दिस। रेस ट्रैक लेआउट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस ट्रैक को लूप लेआउट। क्या कहते हैं हम लोग? लूप लेआउट। आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैपिंग। बिजनेस प्रोसेस मैपिंग माने बिजनेस प्रोसेस को चालू करने का राइट सीक्वेंस क्या? बी नंबर होगा। गोल को पहचानो, प्लान करो, एक्शन को सेट करो, क्या क्या स्टेक होल्डर का काम है वो सेट करो, प्रोसेस को टेस्ट करो, इम्प्लीमेंट करो, मॉनिटर करो, रिपब्लिकेट करो, माने रिव्यू करते रहो। बी नंबर होगा। 14 का बी। 15, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एरियाज। कैसा जोन होता है भाई? जहाँ का इकोनॉमिक यूनिक इकोनॉमिक रूल्स रेगुलेशन होता है, माना टैक्स फ्री एरिया होता है। विच हैव यूनिक इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ। 16 नंबर, which of the following is right phase of the process of creativity according to Graham Wells model। क्या भाई? आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। 16 का है। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइपिकल बिजनेस प्लान। इसमें से टाइपिकल बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान का कौन सा हिस्सा नहीं है? समझ पा रहे? मार्केट एनालिसिस। मार्केट को समझो, तो इसे सबसे पहले समझोगे तभी तो बिजनेस में आओगे। चलो उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या भाई? प्रिसाइज थिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जन। थोड़ा बहुत सोच रहे हो, संभावित सोच, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन थिंकिंग। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द MSME Act 2006, स्मॉल एंटरप्राइज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज बीन डिफाइंड एज। स्मॉल एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? 25 लाख से ज़्यादा, 5 करोड़ से कम। फुल फॉर्म ऑफ ICICI क्या? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर सेलेक्टिंग लोकेशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। लोकेशन तय कर रहे हो तो क्या, कौन सा फैक्टर को ध्यान में नहीं रखेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी और सबको ध्यान में रखेंगे कि मार्केट नज़दीक होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या, उसके बाद देखिए क्या, इन द स्टेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन प्रोसेस द एंटरप्रेन्योर फॉलो। क्या फॉलो करता है भाई? हाईली सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। फिक्स कैपिटल क्या चीज़ के लिए चाहिए? ए और बी दोनों के लिए। फिक्स एसेट को खरीदने के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखो,
द मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज नोन एज, माने कोई भी प्रॉब्लम, माने जो प्रॉब्लम आने वाला है उसको आगे से सॉल्यूशन करके रख दिए, इसको कहते हैं इफेक्टिव थिंकिंग। माने आगे से सोच लेना, प्रॉब्लम भविष्य में आने वाला है उसके बारे में आज ही सोच रहे हो, उसको क्या कहेंगे? इफेक्टिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्या भाई, देखे तो नेक्स्ट क्या, द इंक्रीज इन डोमेस्टिक बिजनेस हैज ऑकर्ड फॉर सेवरल रीजन इन रिसेंट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या पूछा है? डोमेस्टिक बिजनेस जो अभी बढ़ रहा है रिसेंट टाइम, क्या चीज़ की वजह से बढ़ रहा है? इंटरनेट को बढ़ गया है, घर में भी है तो बिक जा रहा है इंटरनेट के जरिए। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंटरनेट के कारण ये सब बिक रहा है। समझ पा रहे हैं? एक बार देख लीजिएगा।